नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो है मार्च 2025 में वो कौन कौन सी शुभ डेट हैं जो आपको गर्भाधान करने के लिए अच्छी साबित हो सकती हैं, आपको शुभ साबित हो सकती हैं, जो आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है। तो ये सारी डेट जानने से पहले कुछ इस महीने की कुछ मुख्य बातें हैं जो आप जान लीजिए कि इसमें आपको किस तरीके से किन चीजों का ध्यान रखना है और कैसे ये डेट यूज करनी है। तो मैं वैसे हर वीडियो में बताता हूं ताकि आप गलती ना कर सके। सबसे पहले बात यह है कि हम यहां पर बुधवार और शनिवार को छोड़ करके, क्योंकि ये नपुंसकवार हैं, इसके अलावा सोमवार और शुक्रवार दोनों स्त्री ग्रहवारों को इन डेट्स के अंदर लेते हैं। इसलिए जहां भी सोमवार और शुक्रवार हो, आप इनमें होरा देख करके मंगल, बृहस्पति और रविवार की होरा का जो टाइम हो वो देख करके, और ज्यादा बेस्ट चाहते हैं तो आप लगन देखना जानते हैं तो लगन देखें, उस लगन से टाइम निकालकर उस समय में आप कंसीव करें तो आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये जो डेट्स हैं, ये चाहे आप कितनी भी अच्छी डेट्स ले लो, लेकिन ये आपका 70-80% से ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे सकती है। इससे अलावा अगर आप करोगे तो आपको अपनी कुंडली के अनुसार उपाय, मेडिसिन या अलग अलग तरीके का जो है आपको किसी भी प्रकार से प्रयास करना पड़ेगा। अब बात आती है कि आप इनको कैसे यूज करेंगी। तो जिस दिन आपका पीरियड्स होता है, स्टार्ट होता है, उस दिन आप जो है अपना पहला दिन गिने, सुबह सूर्य उदय से लेकर के रात्रि को 2 बजे तक अगर पीरियड आता है तो आप पहले दिन में काउंट करें। उसके बाद यदि दूसरे दिन आता है तो आप दूसरे दिन में काउंट करें, यानी रात्रि 2 बजे बाद आता है तो अगले दिन में काउंट करें। उसका पहला दिन गिन करके, और जो आपका 8, 10, 12, 14 और 16 दिन आता है और उसी दिन ये डेट पड़ जाती हो तो उस दिन आप इसको फाइनल कर लें। ठीक है। तीसरी बात यह है कि इस महीने में होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं, यानी कि होली आ रही है। होली तो आप सभी जानते हैं, आप सभी को होली की शुभकामनाएं भी देता हूं मैं। लेकिन ये होली से 8 दिन पहले कहते हैं कि होलाष्टक लग जाते हैं और उसको शुभ समय नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी हमने इन डेट्स में होलाष्टक की जो डेट्स हैं, जैसे 7 तारीख के बाद में, जैसे एक तो 7 का ही लिया है हमने, नहीं सॉरी, एक तो हमने लिया है 9 मार्च और एक लिया है हमने 10 मार्च और एक लिया है हमने 13, और 13 तारीख को ही होली है। तो इसमें आगे डिटेल से बताएंगे कि 13 लेनी है या नहीं लेनी है। बाकी 9 और 10 मार्च की हमने डेट्स ली है। तो ये होलाष्टक के अंदर पड़ रही है। अब होलाष्टक में आपको कंसीव करना या नहीं करना, या ये शुभ होता है या ये अशुभ होता है, क्योंकि आप बहुत सारी जब वीडियो देखेंगे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो आपको लगेगा कि ये होलाष्टक में हमको कंसीव नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, मैंने होलाष्टक के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, लेकिन यहां पर भी मैं उस बात को क्लियर करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो मैं वीडियो के बाद में होलाष्टक को क्लियर करूंगा कि होलाष्टक में आपको करना या नहीं करना। पहले आप ये सारी डेट्स देख लीजिए। दूसरी बात यह है कि आप, ये जानकारी के लिए है आपके, और आपको कोई भी डेट अगर मान लो निकलवानी है या अच्छे से पूछना है तो आप किसी भी ज्योतिषी से कंसल्ट करें तो वो बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लें लेकिन आपको पूरा ज्ञान एक साथ नहीं आ सकता। हम जितना इंटरनेट देखते हैं उतना हमें ज्यादा भ्रम हो जाता है, क्योंकि मैं इस चीज से गुजरा हुआ हूं। मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, और जब तक मैं इंटरनेट पे दवाइयों को सर्च करता रहा तब तक मैं ठीक नहीं हुआ। इसलिए आखिर में मैंने डॉक्टर की बात मानी और दवाइयों को इंटरनेट पे सर्च करना बंद किया। तो आइए हमारी वो डेट्स हैं वो कौन सी हैं जानते हैं। ये शुक्ल पक्ष में डेट पड़ेगी 3 मार्च, चतुर्थी के पश्चात पंचमी तिथि रहेगी।
अश्विनी नक्षत्र रहेगा, सोमवार रहेगा। मैंने बताया आपको इस दिन आपको होरा देख करके यूज करनी है ये डेट। उसके बाद में आपकी दूसरी जो डेट आएगी वो आएगी 9 मार्च। 9 मार्च दशमी तिथि, एकादशी तिथि रहेंगी। पुनर्वसु और पुख नक्षत्र रविवार रहेगा, और पुनर्वसु पुख नक्षत्र रविवार रहेगा, और ये आपको ध्यान से देख करके करना है। वैसे बहुत अच्छा टाइम रहेगा, ये बहुत अच्छा दिन रहेगा। एकादशी में भी आप कर सकते हैं, काफी अच्छा आपका संयोग रहेगा। उसके बाद में आता है आपका 10 मार्च, एकादशी। द्वादशी तिथि रहेगी, दोनों मतलब एकादशी के बाद द्वादशी आ जाएगी। पुख नक्षत्र रहेगा, सोमवार रहेगा। होरा देख करके आपको यूज करना है। उसके बाद में 13 मार्च, 13 मार्च को चतुर्दशी तिथि और पूर्णिमा रहेंगी, यानी होली का जो दिन रहेगा वो रहेगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और गुरुवार रहेगा। लेकिन होली का दिन है, आप इसे निषेध कर सकते हैं, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। मैंने बता दिया है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में 14 मार्च कृष्ण पक्ष चालू हो जाएगा। पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा होगी, धुलंडी का दिन रहेगा, यानी कि रंग वाली होली रहेगी। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, शुक्रवार रहेगा। होरा देख करके आप इसे यूज करें, काफी अच्छा टाइम रहेगा। 16 मार्च द्वितीय तिथि और हस्त नक्षत्र रहेगा, रविवार रहेगा। ये द बेस्ट तिथि है सबसे, ये आप यूज करें, बहुत अच्छी तिथि रहेगी ये। उसके बाद 20 मार्च षष्ठी, अनुराधा नक्षत्र और गुरुवार रहेगा, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में आपका 23 मार्च, 23 मार्च के बाद में 23 मार्च नौमी तिथि रहेगी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रहेगा, रविवार रहेगा, ये भी आपका बेस्ट रहेगा। फिर आएगा 24 मार्च दशमी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र और सोमवार, इसमें होरा देख करके इसको यूज करें। 25 मार्च एकादशी, श्रवण नक्षत्र, मंगलवार रहेगा, इसको भी आप देखें, ये भी अच्छा नक्षत्र रहेगा और अच्छा वार रहेगा। 27 मार्च त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि रहेगी, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और गुरुवार रहेगा, तो ये भी आप देखें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में चतुर्दशी तिथि रहेगी 28 मार्च को, और ये तिथि भी सही रहेगी, दिन रात में नहीं रहेगी, रात को अमावस्या रहेगी। मतलब इसको दिन में ही यूज करना है, रात में नहीं करना है, क्योंकि रात को अमावस्या आ जाएगी और अमावस्या में कंसीव नहीं करते हैं। इसलिए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र शुक्रवार रहेगा, इसमें होरा देख करके दिन में कंसीव कर सकते हैं। 30 मार्च प्रथमा तिथि अश्विनी नक्षत्र, रविवार रहेगा, इस दिन आप कंसीव कर सकते हैं। और फिर 31 मार्च द्वितीय और तृतीय तिथि रहेगी, अश्विनी नक्षत्र रहेगा, सोमवार रहेगा, इसमें होरा देख करके इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये तिथि रही, मैंने आपको बताया कि आप इन तिथि को अपने सम दिनों के साथ में जोड़ करके या सम दिनों के साथ में सेट करके, आप पीरियड से सम दिन जो आते हैं उनमें सेट करके इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप फीस जमा करा के अपनी पर्सनल डेट निकलवा लें, क्योंकि बेस्ट रहेगा वो। आप इतनी सारी चीजें नहीं देख पाते हैं तो वो बेस्ट रहेगा, इसमें कोई कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज बार बार में नहीं होती है, और करते हैं तो कोई बात नहीं है। आपके लिए हमने फ्री में ये वीडियो भी बना रखा है, आप इससे देखें। बाकी अब एक मेन पॉइंट आता है जो मैंने आपको बताया था कि होलाष्टक में मैंने डेट क्यों दी है, और होलाष्टक में सारी जगह अशुभ बताया गया है। तो हम होलाष्टक में जो ये 2 डेट मैंने दी है आपको 9 और 10, ये हम यूज करें या नहीं करें। तो देखिए, सबसे बड़ी हमारी पुस्तक है मुहूर्त चिंतामणि, जो मैं आपको बता देता हूं। ये पुस्तक है मुहूर्त चिंतामणि। ये मुहूर्त चिंतामणि पुस्तक में 45 नंबर के पेज पे साफ लिखा हुआ है कि व्यास, सतलज, इरावती नदियों के तीरवर्ती देश तथा त्रिपुष्कर देश अजमेर आदि में होलाष्टक आदि दोष फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा होलिका दहन तिथि से पहले के 8 दिन विवाह आदि शुभ कर्म में वर्जित है। कहने का मतलब यह है कि पहली बात तो यह है कि ये इन 3 नदियों के जो समीपवर्ती जो देश है, इनकी किनारे पे जो देश यानी कि जो सिटी हैं,
वहीं पर इनका दोष लगता है होलाष्टक का, और जगह पे नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि ये विवाह आदि कार्यों में, शुभ कार्यों में, विवाह आदि में वर्जित है। ये वैसे कंसीव करने में आपको वर्जित नहीं है। ये नदियां पंजाब प्रांत की हैं। इनमें व्यास, रावी और सतलज आदि नदियों के समीप के जो धवलपुर, लुधियाना, शिमला, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कांगड़ा, कपूरथला आदि जो नगर देश, इसमें नगर देश बोला गया है, पर बाकी जो ये सिटी हैं, इनमें होलाष्टक आदि दोष प्राय विवाह आदि शुभ कार्यों में ही वर्जित है। तो इसलिए खाली इन जगह के लोग अगर कोई हैं तो आप होलाष्टक के दोष को मान सकते हैं, मतलब ये 2 तिथियों को वर्जित कर सकते हैं। बाकी और कहीं भी किसी भी जगह पे रहने वाले इस दोष को नहीं माने, होलाष्टक में कंसीव कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर हमारे नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।